नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का अपने इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों आज का क्लास जेएसएससी पेपर 1 हिंदी का क्लास होने वाला है। और दोस्तों फिलहाल अभी 4 से 5 क्लास में आपको जेएसएससी द्वारा विगत वर्ष में पूछे गए जो हिंदी का प्रश्न है मैं आपको वो सब देने वाला हूं, क्योंकि इससे दोस्तों आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का आखिर हिंदी का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? दोस्तों साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भास। मतलब स में हलंत लगा होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन है दोस्तों शिवेश, ऑप्शन बी है शंकर, शैव, ऑप्शन डी है दोस्तों शैल। तो भाई लोग इसका सही आंसर है शैव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। शिव का विशेषण क्या होगा दोस्तों? शैव होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है दोस्तों श्याम, नदी, बचपन, ऑप्शन डी है दोस्तों पानी। तो भाई लोग इसका सही आंसर है बचपन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बचपन क्या है? तो दोस्तों बचपन, बुढ़ापा, यह सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिए, जब तक से आप जेएसएससी का पैटर्न नहीं समझोगे, किस तरह से जेएसएससी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप लोग जाकर देख लीजिए कि कहीं से प्रश्न को उठा लिया, हिंदी के 50 ठो 100 ठो आपको करा दिया। लेकिन दोस्तों आप अगर हमारे पास समय दे रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है दोस्तों, इसलिए आपके पास जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? चलिए इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए, कितना भेद है भूतकाल का। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 6 भेद है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। भूतकाल का कितना भेद है? तो भाई 6 भेद है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन दोस्तों अवयव भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, ऑप्शन डी है दोस्तों द्विगु। तो भाई लोग इसका सही आंसर है अवयव भाव समास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो भाई अवयव भाव समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दोस्तों प धन अवन, प धन वन, पो धन अन, ऑप्शन डी दोस्तों पौ धन अन। तो भाई लोग इसका सही आंसर है पो धन अन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो भाई पो धन अन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट देता है, ठीक है। आपका एग्जाम में बहुत मदद होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन जान लीजिए। यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहां है? ऑप्शन सी है दोस्तों अपनों से क्या छिपाना, ऑप्शन डी है आप भला तो जग भला। तो भाई लोग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप लोग बोलिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि विच्छेद, इन सभी का भी क्लास आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न जेएसएससी पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन दोस्तों ने, को, से, के लिए।
तो भाई लोग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। अपादान का विभक्ति क्या होता है? अपादान से जुदाई, मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या होता है, पेड़ से पत्ते का जो संबंध है वह जुदाई से संबंध है। तो यहाँ पे अपादान का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, से आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो भाई लोग इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कवित्री। याद रखिएगा, क व य में हर्षिकार, त्र में दीर्घिकार, कवित्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ऐसे ही माइनर में लोग मिस्टेक करता है, इसलिए याद रखना है कवित्री। क व य में हर्षिकार, त्र में दीर्घिकार, कवित्री सही है आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अर्थ बताइए ईंट से ईंट बजाना। अर्थ बताइए ईंट से ईंट बजाना। ऑप्शन है दोस्तों शुद्ध करना, पूर्ण रूप से नष्ट करना, मार डालना। ऑप्शन डी दोस्तों युद्ध करना। तो भाई लोग इसका सही आंसर है पूर्ण रूप से नष्ट करना। ईंट से ईंट बचाना के मतलब क्या होगा? पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आखिर सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थानों पर विशेषण भरिए। क्या है वाक्य? ध्यान दीजिएगा। इस मशीन का वजन डैश डैश टन है। इस मशीन का वजन डैश डैश टन है। संख्यावाचक आपको भरना है, याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण आपको भरना है। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। याद रखिएगा 5 क्या है? संख्या है। आपसे संख्यावाचक विशेषण भरने को बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। विशेषण में बदलिए। विशेषण में बदलना है किसको? इतिहास को। विशेषण में बदलिए किसको? इतिहास को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऐतिहासिक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इतिहास का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों ऐतिहासिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर का प्रश्न है। विलोम शब्द लिखिए। ताकतवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कमजोर। बहुत आसान सा प्रश्न है, याद रखिएगा। ताकतवर का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों कमजोर होगा, याद रखिएगा। निर्बल, दुर्बल बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अलंकार के नाम बताएं। वाक्य को जान लीजिए। वाक्य है उनके नेत्र मृग के नयन के समान है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जान लीजिए। यमक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा उपमा। याद रखिएगा किसी का हम लोग उपमा दे रहे हैं। यहाँ पे किसका उपमा दे रहे हैं? तो मृग का उपमा दे रहे हैं कि मृग के समान आपका नयन हो। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों उपमा अलंकार आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संधि विच्छेद कीजिए नवागत का। ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। नौ जोड़ आगत, नवा जोड़ आगत, नौ जोड़ वागत। ऑप्शन डी दोस्तों नवा जोड़ गत। तो भाई लोग इसका सही आंसर है नौ जोड़ आगत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नवागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ आगत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह सभी प्रश्न जैसे पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के प्रकार बताइए। वाक्य जान लीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य है आपके सामने। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑप्शन है दोस्तों निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। तो भाई लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संबंधवाचक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिंपल सा इसका समझना है कि संबंध को दर्शाता है कि जैसा आप करिएगा आप वैसा भरिएगा। मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब पहला जैसा आप काम करेंगे परिणाम आपको उसी तरह से मिलेगा। मतलब एक दूसरे से संबंध रखता है, इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? संबंधवाचक होगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, किसका बताना है आपको? तो भौतिक का बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा आध्यात्मिक। याद रखिएगा, भौतिक का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों आध्यात्मिक होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, विशेषण में बदलिए। समय को आपको विशेषण में बदलना है। ठीक है, समय का विशेषण क्या होगा? तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा सामयिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, समय का विशेषण क्या होगा? तो सामयिक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट में आप लोग भी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध कीजिए। ठीक है, वाक्य को जान लीजिए क्या है। वाक्य है दोस्तों, जल्दी से कुर्ता डाल लो। क्या है वाक्य? जल्दी से कुर्ता डाल लो। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा जल्दी से कुर्ता पहन लो। जल्दी से कुर्ता पहन लो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद किसका करना है? तो हरीश का करना है। हरीश का संधि विच्छेद बताइए दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरि जोड़ ईस। याद रखिएगा, ईख वाला ई रहेगा और ह में हर्षिकार होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हरि जोड़ ईस। हरीश आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के प्रकार बताइए। वाक्य जान लीजिए क्या है? चाय किसे चाहिए। वाक्य है दोस्तों, चाय किसे चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जान लीजिए, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। ऑप्शन डी है दोस्तों प्रश्नवाचक। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा प्रश्नवाचक। याद रखिएगा, क्योंकि चाय में किसे जुड़ा हुआ मतलब प्रश्नवाचक है, किसे चाहिए मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद किसका करना है? तो भानुदय का करना है। ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ दय। ऑप्शन सी है दोस्तों भा जड़ नुदय। ऑप्शन डी है भान जोड़ उदय। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा भानु जोड़ उदय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानु जोड़ उदय होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।